अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। तो मित्रों, ऐसे सवाल हमें प्राप्त हुए हैं कि बिना मेहनत करे भी हम कैसे पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। इसे यदि देखना है तो अपने बर्थ चार्ट में हम कैसे देख सकते हैं। या फिर ऐसे सवाल भी प्राप्त हुए हैं कि भाई मैंने लॉटरी लिया है, क्या वो मेरी निकलेगी या नहीं निकलेगी। एक और सवाल प्राप्त हुआ है इसी तरह का कि मैं कैसीनो जा रहा हूं घूमने के लिए, तो क्या मैं कैसीनो में जीत सकता हूं या नहीं। यदि इसे हम अपनी कुंडली से देखना चाहें, अपने बर्थ चार्ट से देखना चाहें, तो हम इसे कैसे देख सकते हैं। तो मित्रों, आपका अपना पूरा बर्थ चार्ट आपकी डिटेलिंग करता है। वेदों में इसे नेत्र का दर्जा प्राप्त है। यदि हम आने वाली संभावनाओं की जो है तलाश करते हैं इसमें, तो निश्चित तौर पर यह आपको इशारा जरूर करता है आपको आने वाले समय में आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, इसकी भी कैलकुलेशन आपको करती है। इसके लिए भी आपको दिशा निर्देश आपकी अपनी जन्म कुंडली जरूर करती है। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि यदि हमें सडन गेन की आवश्यकता हो या हमारी कुंडली से हम कैसे देख सकते हैं कि सडन गेन है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप सडन गेन की वीडियो जरूर देख लें। और यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमने काम किया नहीं और हमें बैठे बैठे पैसा आ जाए, तो जिसमें हमारा कैसीनो एक प्रमुख जरिया होता है कि भाई हम बैठे हैं और हमने पैसा लगाया, पैसा आ रहा है। तो इस तरह की यदि संभावनाओं की यदि हम तलाश करते हैं तो यहां पर हमें पूरा बर्थ चार्ट हमें इस तरह से इंगित करता है, इस तरह से डायरेक्शन देता है कि क्या हमारा प्रथम भाव हमारे किस भाव से जुड़ा हुआ है। तो हमारा व्यक्तित्व हमारा प्रथम भाव है। हम यानी जिस व्यक्ति की कुंडली है उसके लिए प्रथम भाव वो व्यक्ति स्वयं हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से हम देख सकते हैं कि यदि हमारा पंचम भाव के साथ हमारी प्रथम भाव जुड़ता है तो यहाँ पर उसका जो व्यक्तित्व है उसमें क्रिएटिविटी आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार से यदि हम अपना जो लॉटरी या फिर जो है हम कैसीनो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा सडन गेन के लिए आता है, हमारा अनएक्सपेक्टेड मनी के लिए भी ये हमारा हाउस आता है, वो है 8th हाउस। तो यहाँ पर यदि हम 8th हाउस की बात कर लें तो 8th हाउस में हमारी इन सभी बातों का कैलकुलेशन होता है जहाँ पर हम मेहनत ना करें और हमें धन का लाभ अवश्य होता रहे। तो यहां पर यदि हम अनअर्न मनी की भी बात कर लें तो हमारा 8th हाउस जैसे भाव के साथ जुड़ेगा उसी के अनुरूप ये अपना प्रभाव जरूर देता हुआ यहां पे दिखाई देगा। तो यदि हम 8th हाउस की बात कर लें तो यदि हमारा 12th हाउस से जुड़ जाता है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल तबाही देने का काम करेगा। यदि आप कैसीनो में बैठे हैं तो आपका उठने का भी मन नहीं करेगा और आपका नुकसान पे नुकसान होता चला जाएगा। किंतु यदि आपका 5th हाउस से जुड़ जाएगा तो यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। आपको इस बात का, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो अनअर्न मनी पर आपकी बिल्कुल फोकस हो सकती है। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट और लॉस है दोनों आपको जो है बैलेंस बनाने का तो थोड़ा बहुत आपका काम करेगा। वो 5th हाउस आपको इस चीज की नॉलेज जरूर देने वाला है। यदि आपका मरकरी स्ट्रांग है तो भी आप अच्छी तरीके से यहां पर आप गेन कर सकते हैं। तो अपने मरकरी को अपने पूरे बर्थ चार्ट में जरूर देख लीजिए। इसके बाद यदि आपका 8th हाउस 9th हाउस से जुड़ जाता है, यानी 8th लॉर्ड 9th लॉर्ड आपके 11th हाउस में जाकर के बैठ जाते हैं, तो यहां पर भी आपको आपका जो भाग्य है उसके द्वारा आपको लाभ यहां पर मिलता हुआ जरूर दिखाई देता है, वो भी अनअर्न मनी। तो इसलिए अपने भाग्य का साथ लीजिए और अपने भाग्य का फायदा यहां पर आपको जरूर लेना चाहिए। और यदि आप किसी भी प्रकार से अपने पिता से जुड़ करके कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको अनअर्न मनी मिलने वाली है, आपको अनएक्सपेक्टेड मनी यहां पर आपको प्राप्त होने वाली है। तो इस तरह से आप अपने भी कुंडली में इस तरह से देख सकते हैं कि 8th लॉर्ड आपका कौन से हाउस में बैठा है और वहां से कैसा संबंध बना रहा है। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आपका 5th जो हाउस है वो आपकी खुशी को भी दर्शाता है, यानी जहां आपको खुशी मिलेगी वहीं पर आप अपना निवेश करेंगे और जहां आप निवेश करेंगे वहां आपकी खुशी भी मिलेगी और वहां से आप फायदा भी उठाएंगे। किंतु यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर बातें बदल जाती हैं, दूसरी हो जाती हैं। यहां पर ये आपको खुशी से इसका कोई संबंध नहीं है। तो यहां पर आपको आपका जो प्लेजर है वो मिले या ना मिले,
इससे इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको अर्न मनी आपको देने का ये पूरा काम करता है, किंतु उसके साथ आपको कुछ निगेटिव जो इसका इफेक्ट है वो भी आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए आप इन दोनों बातों का कैलकुलेशन ज़रूर कर लें। जहाँ प्रॉफिट है दूसरे ही क्षण आपको वहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए जब आपका भाग्य चमके, यानी आपका कुंडली, आपके भाग्येश यदि आपका साथ दें, तो आप बिल्कुल अनअर्न मनी की तरफ जरूर जा सकते हैं। यदि आपने लॉटरी लिया है और उस समय आपका भाग्येश आपके साथ है, आपके लाभ के भाव में बैठा है, आपका अनअर्न मनी के साथ जो उसका रूलर है, जो उसका लॉर्ड है, यदि उसके साथ बैठा हुआ है उस वक्त, तो आपको लॉटरी ज़रूर लग सकती है। किंतु ये घटनाएं जीवन में रोज रोज नहीं होती हैं। तो इसलिए ऐसा ना हो कि आपने अपनी कुंडली देखी और आप रोज लॉटरी लेने लग गए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आपके सवाल है इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कैसीनो में जा करके बैठिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लॉटरी लीजिए। आपने लॉटरी लिया है, क्या वो खुल सकती है या नहीं, तो यहाँ पर आप इस भाव को साथ कैसा संबंध बन रहा है आपके नेटल चार्ट में और करंट ट्रांजिट आपको कैसा रिजल्ट दे रहा है, इन दोनों बातों को आप कैलकुलेट ज़रूर कर लीजिएगा। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं निकालिएगा कि अब हमारा चार्ट तो हमारे फेवर में है और हमने घर बैठे बैठे सीख लिया है, अब तो हम रोज़ कैसीनो जाके बैठेंगे या लॉटरी जा करके लेंगे। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इसे गलत तरीके से न समझें, क्योंकि ज्योतिष का सार यदि आपने गलत समझ लिया तो ज्योतिष का अर्थ ही बदल जाएगा। तो इसलिए आप सभी को मेरा जो है ये निवेदन है कि सही तरीके से सही बातों को समझें, तभी इस पर जो आप आगे बढ़ें। आपका अपना बर्थ चार्ट आपको कितना फेवर कर रहा है, इसे भी आप जरूर देख लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और आप अपने सवाल हों, अपने सुझाव हों तो उसे भी ज़रूर दें। चैनल को यदि सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।